सृष्टि रचना। सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि की रचना को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सदग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ते रहिए तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखिए। आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्र आत्माएं कृपया सत्यनारायण अविनाशी प्रभु सत्य पुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़ें। पूर्ण ब्रह्म। इस सृष्टि रचना में सतपुरुष सतलोक का स्वामी प्रभु, अलख पुरुष अलखलोक का स्वामी प्रभु, अगम पुरुष अगमलोक का स्वामी प्रभु तथा अनामी पुरुष अनामी अकेलोक का स्वामी प्रभु तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है, जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। 2. परब्रह्म। यह केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। 3. ब्रह्म। यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु है। इसे क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन, काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान है। उपरोक्त तीनों पुरुषों प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। 4. ब्रह्मा। ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है। विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड के एक विभाग गुण के स्वामी प्रभु हैं तथा नाशवान हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। कबीर देव कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनाम्य लोक था, जिसे अकेलोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव का उपमात्मक पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश संख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं, उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे। वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति काम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर कबीर देव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ने नीचे के तीनों और लोकों आगमलोक, अलखलोक, सतलोक की रचना शब्द वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ही आगमलोक में प्रकट हुआ तथा कबीर देव कबीर परमेश्वर आगमलोक का भी स्वामी है तथा वहाँ इनका उपमात्मक पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है। इसके एक रोमकूप की रोशनी खर्ब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर अलखलोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलखलोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजो में सर्व ज्योति स्वयं प्रकाशित है।
एक रोमकूप की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है। इसलिए इसी का उपमात्मक पदवी का नाम सत्य पुरुष अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि है। इसी सतपुरुष कबीर देव कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीर देव कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं कुरम, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरत, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग संतायन अर्थात योग जीत। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर देव कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सत्य पुरुष कबीर देव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़प ना बन जाए, क्योंकि समर्थ बिना कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। उसी को पराशक्ति परानंदिनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया।